राधा देवी मासी माता जी, सबको मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रीति माता जी, हरे कृष्ण। तो हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। आज के इस भागवतम कक्षा में हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी भक्तों को में दंडवत प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। और भगवान के भक्त सीनियर डिवोटी आचार्यों की कृपा से, उनकी अनुकंपा से हम कई दिनों से भागवतम का स्टडी कर पा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। अभी हम लोग चैप्टर 9 कर रहे हैं। चैप्टर 9 में किस प्रकार भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना देह त्याग करने जा रहे हैं, उसमें बहुत ही शिक्षाप्रद है। ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उसके पहले अभी तक हम लोगों ने 8 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, जिनमें सर्वप्रथम हम लोगों ने चैप्टर 1 में किस प्रकार प्रथम दूसरा तीसरा श्लोक, जिसमें प्रथम श्लोक में भगवान को किस प्रकार ग्लोरीफाई किया जा रहा है, भगवान के ऐश्वर्य गुणवत्ता के बारे में। उसके बाद में भागवतम का क्या उद्देश्य है, भागवतम किस प्रकार हमें आध्यात्मिक हमारे जीवन में हमको अग्रसर करता है, उसके बारे में है। और तीसरा हमको इनवाइट कर रहा है हम बद्ध जीवों को कि हम वो आइए, हमें श्रीमद् भागवतम का जो पका हुआ जो फल है, वृक्ष का पका हुआ जो फल है, उसका हम आस्वादन लें और अपने जीवन में परिवर्तन करें। उसके बाद में 6 प्रश्न करते हैं मुनि नैमिषारण्य के, जिसका सुध गोस्वामी बहुत ही अच्छे से उत्तर देते हैं। और उसके बाद में 4थे अध्याय में आकर के फिर शौनक ऋषि ऑन बिहाफ ऑफ नैमिषारण्य के मुनि सुत गोस्वामी से और 3 प्रश्न करते हैं। प्रथम की भागवतम का क्या इतिहास है, परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, और शुकदेव गोस्वामी के बारे में बताइए। तो भागवतम का जो इतिहास है डिटेल में हमने सुना, किस प्रकार नारद मुनि व्यासदेव जी को प्रोत्साहित करते हैं, उनको गाइड करते हैं भागवतम लिखने के लिए। तो उसके बाद में इसके हम लोग सुखदेव गोस्वामी के बारे में बीच बीच में हमने सुना, और फिर परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो कि चैप्टर 7 से शुरू होता है। और शुरुआत होती है कि कुरुक्षेत्र का जब युद्ध समाप्त हो जाता है, उस प्रकार उस समय भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अलग अलग भक्तों पर कृपा करते हैं। द्रौपदी के ऊपर में, उत्तरा के ऊपर में, कुंती महारानी के ऊपर में, और फिर युधिष्ठिर महाराज
और भीष्मदेव, दोनों का साथ में हमको लेके चलते हैं। युधिष्ठिर महाराज और भीष्मदेव, भगवान की कृपा से, भगवान की, जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म महाराज पर कृपा करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज की बुद्धि को भ्रमित करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज बहुत गिल्टीनेस फील करते हैं कि मेरे चलते इस कुरुक्षेत्र युद्ध में इतने लोग मारे गए हैं। तो भगवान कहते हैं कि न तो मैं तुम्हारी इस भ्रम को दूर कर सकता हूँ और न यहाँ जितने बड़े बड़े ऋषि हैं वो भ्रम को दूर कर सकते, केवल एक ही जन तुम्हारे को भ्रम को दूर कर सकता है, वो है भीष्मदेव। तो भीष्मदेव के पास में लेके जाते हैं और भीष्मदेव बहुत खुश होते हैं पांचों पांडवों को देखकर कि जो उन्होंने इतने कष्ट सहे थे, अब वो जब देखते हैं कि राज भीष्म है तो बहुत ही खुश होते हैं। और उसके बाद में वो बताते हैं कि तुम्हें शोक करने की दरकार नहीं है। युधिष्ठिर को स्पेशली वो इंडिकेट करके बोलते हैं, क्योंकि ये जो भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम जीवन में हम सफर कर रहे हैं या सुख और दुख का अनुभव करते हैं, ये एकमात्र के हमारे कर्मों का फल है और इसके पीछे काल है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही काल है और ये अपरिवर्तनीय है। जो हमारी इस भौतिक जगत में हम आए हैं, जो कुछ भी हमारे भाग में लिख दिया गया उसको हमको सहन करना है, ये अपरिवर्तनीय है और ये सारी के पीछे सारे भगवान की योजना है। और अगर ये भगवान की योजना है तो हमको, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बिना इस चीज के बारे में ज्यादा डिटेल में समझे कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है, तो मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। इन सब चीजों में समय व्यतीत न कर करके जो भगवान ने जो शास्त्र में लिख दिया है उसको हमको समझ लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसी के अनुसार अपना जीवन आगे का यापन करना चाहिए। उसके बाद में वो भीष्मदेव भगवान को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। ये ग्लोरिफिकेशन बहुत ही पावरफुल है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, आदि नारायण है और सबों पर समान कृपा करते हैं, समदर्शी है, किसी का कोई पक्षपात नहीं करते हैं। और इस प्रकार ग्लोरीफाई करते 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 तुरंत यहाँ पर आकर के भगवान इंडिकेशन देते हैं। किसके दिमाग में इंडिकेशन देते हैं? युधिष्ठिर के महाराज में, भीष्म के माध्यम से। कैसे कि भीष्म तुरंत बीच में शिक्षा देते देते वो बोलते हैं कि हे कृष्णा, जब मैं अपना शरीर त्यागने जाऊं उस समय तुम हमारे मेरे समक्ष खड़े रहना। जैसे ही भीष्म ये बात बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इंडिकेट करते हैं कि अब ये समय आ गया है कि तुम तुरंत भीष्मदेव से शिक्षा ग्रहण करो। तब भीष्मदेव उनको शिक्षा देते हैं, धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, बहुत सुंदर बताते हैं कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, दान धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, मोक्ष के बारे में बताते हैं, स्पेशली स्त्रियों के बारे में बताते हैं और उसके बाद में वो भक्ति योग के बारे में। और जब इतना डिस्कशन करने के बाद फिर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भीष्म को इंडिकेट करते हैं कि हे भीष्म, सूर्य देख उत्तरी गोलार्ध की तरफ आ रहा है। ये सब भगवान की कृपा है। ये इतना नहीं है कि भीष्म देव, वो भगवान की, उसका तो एकमात्र उद्देश्य क्या है, जो कह दिया है कि कृष्ण तेरे समक्ष तेरा मुखार बिंद देखते हुए मैं शरीर त्याग करूं, वो मैन था। बाकी ये सब गौण है, ये सब गौण है, ये योगियों के लिए है कि भाई ठीक है उत्तरार्ध में सूर्य जा रहे हैं, सब योगियों के लिए है, जो मुक्ति है, जिनमें प्योर भक्ति होती है, वो सब ध्यान। क्योंकि भगवान का भक्त, क्योंकि गीता में भगवान ने बहुत डिटेल में बता रखा है कि भक्त जो होते हैं वो सब चीज नहीं देखते हैं, क्योंकि वो उतना उनका विश्वास रहता है कि मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है कि अवश्य कृष्णा मुझ पर कृपा करेंगे और अपने धाम एक न एक दिन मेरे को लेके चले जाएंगे। तो वो समय का इंतजार नहीं, वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर भगवान इंडिकेट करते हैं भीष्म को कि देख अब हो गया। तो तुरंत भीष्म क्या करते हैं, बोलना बंद कर देते हैं और वो भगवान को प्रार्थना करते हैं। ये बहुत पावरफुल है, ये हमेशा हमें याद रखे कि हे कृष्णा, जो कुछ मैं सोच रहा हूँ, जो कुछ भी मैं अनुभव कर रहा हूँ और जो कुछ भी मेरी इच्छा है, वो क्या है, केवल जो अभी तक जो भौतिक चीजों में लगी हुई है, जो मेरी सोच, मेरा अनुभव
और मेरी जो इच्छाएं जो भौतिक चीजों के प्रति लगी है वहां से हटाकर एकमात्र तेरे में केंद्रित कर दे। और बहुत सुंदर इच्छाएं कहते हैं। और यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्त हमेशा चाहता कि मैं भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करूं, और भगवान भी चाहते हैं कि भक्त की इच्छा के अनुसार मैं कार्य करूं। इस प्रकार कहता है। फिर जब वो भीष्म कहते हैं कि मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ केंद्रित है, उस समय कल जो हमने पढ़ा बहुत ही अच्छा और पावरफुल था कि किस प्रकार भीष्म भगवान की अलग अलग फीचर्स को याद करते हैं, याद कर करके उसको ग्लोरीफाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कल हमने पढ़ा भीष्म भगवान तो कहते दिव्य सुंदरता, भगवान की सुंदरता के बारे में वर्णन करता है कि हे कृष्णा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ये चमकता पीतांबर तथा चंदन चरती कमल भूख मेरे आकर्षण का केंद्र बने। अर्थात मैं जब शरीर छोड़ूं तुम्हारा वो सुंदर रूप मेरे सामने उपस्थित है और सारी भौतिक इच्छाएं मेरी नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि पूरे तीनों लोकों में भगवान से सुंदर किसी का मुखार बिंद नहीं है, भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है। और फिर प्रभुपाद जी बोलते कि यहाँ भीष्म ने जो विजय सखे सब संबोधित करके कृष्ण को पुकारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कि भगवान हमेशा चाहते हैं कि उनका भक्त के साथ उनका नाम जोड़ कर करके उनको पुकारा जाए। ये बहुत दो इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने यहाँ पर पढ़ा कि भगवान हमेशा चाहते हैं कि मेरा नाम मेरे भक्तों से जुड़ा रहे। और फिर यहाँ पर एक चीज और बताते हैं कि यहाँ पर भीष्म देव योद्धा के रूप में वीर रस का आस्वादन ले रहे हैं। वो खुद के लिए नहीं, हमेशा याद रखेंगे जो कुछ भी भक्त करता कृष्ण के लिए। कृष्ण चाहते थे कि मैं भीष्म के संग वीर रस का आस्वादन दूं। क्योंकि ये जो बीच बीच में हम लोग याद दिला दे, बता दे, ये सब भगवान के ये पार्षद हैं, ये शाश्वत पार्षद है। भीष्म, पांडव, ये सब शाश्वत पार्षद है। वो भगवान के इच्छा के अनुसार इस धरा पर आकर करके समय समय पर वो लीलाएं करते हैं। कभी भक्त के रूप में भी करते हैं, कभी वीर रस का आनंद लेते हैं, कभी गोपियों से गाली खाते हैं, अलग अलग आनंद लेते हैं। ये भगवान की लीला है। तो कभी भी ये नहीं सोचे कि भगवान की हम सेवा ही खाली करें। भगवान को एक रस में आनंद नहीं आता है, भगवान अलग अलग रस में आस्वादन देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में भीष्म कहते हैं कि हे कृष्णा, युद्ध के समय में तुम्हारे जो लहराते केस थे और घोड़ों की टापू से जो धूल उड़ उड़ करके तुम्हारे घुंघरालू बाल जो मटमैले हो गए थे, मैं चाहता हूं कि और तुम्हारा वो मुखारबिंद के ऊपर मेरा आकर्षण बना रहे। और युद्ध के अंदर में जो तीर भीष्म ने छोड़े थे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में, वो बहुत ही शोभा दे रहे थे। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का वैसा शरीर आध्यात्मिक है तो उनको कोई चोट नहीं आ सकती है, उनको कोई खून नहीं निकल सकता है। ये तो भगवान की लीला है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती और सुंदर बात बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर भीष्म देव ने जो तीर छोड़े थे, वो तीर उसी तरह भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान कर रहे थे। जिस प्रकार एक प्रेमिका अपने प्रेमी को चुटकी काटती है तो उस प्रेमी को बहुत आनंद आता है। नेक्स्ट श्लोक में भीष्मदेव कहते हैं कि मुझे वो सीन याद आ रहा है कि जो कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सबसे महान है, उनके ऊपर कोई नहीं है, उनको कोई आज्ञा, उनको कोई क्या बोलते हैं उपदेश, क्या बोलते हैं ऑर्डर नहीं कर सकता है कि मेरा ये काम करो। वही श्री कृष्ण अर्जुन के बोलने पर कि मेरे युद्ध, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ, तो भगवान श्री कितने कृपालु हैं, अर्जुन के ऑर्डर को फॉलो करते हुए रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, हाँ तुम्हें अब क्या देखना है देख लो। तो भगवान सर्व मंगल है और वो जो भी कुछ करते हैं सभी के लिए करते हैं, वो भक्त के लिए भी करते हैं और सबके लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन भगवान को ऑर्डर देता है तो वो किस तरह का है कि जिस प्रकार एक पिता
अपने बच्चे का आदेश का पालन करते हुए आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के आदेश का पालन कर करके आनंद का अनुभव कर रहे थे। ये देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, ये हमेशा हमको ध्यान रखना है। ठीक है। और प्रभुपाद जी यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि ये जो भगवान यहाँ पर युद्ध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अर्जुन को युद्ध जिताने के लिए है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। भगवान क्या है, समदर्शी है। तो भगवान अर्जुन से ज्यादा, वो तो उनका वो क्या है, पार्षद है, उनका पार्षद है। तो भगवान का तो शुद्ध भक्त है, उस पर कोई स्पेशल कृपा करने की दरकार नहीं थी। अर्जुन के माध्यम से जितने भी योद्धा वहां पर थे जो भगवान के मुख को देख रहे थे, भगवान उनको कृपा प्रदान करना चाहते। तो हमेशा देखेंगे कि हमेशा भगवान क्या है, अद्भुत कर्मणा, हमेशा वो एक कार्य करते हैं, लेकिन क्या है, वो उनका उद्देश्य सर्व मंगल वह समदर्शी रहता है, सर्व कल्याण की भावना रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में भीष्मदेव कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भ्रमित कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये सब भगवान की कृपा है। वो किस लिए करवा दिया, कि हम बद्ध जीवों का कल्याण कर लिए, कि अदरवाइज अगर अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो ये भगवद गीता का ज्ञान हम लोगों को कैसे मिलता। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं एक एक चीज का बस। और लास्ट में बहुत ही लास्ट पावर, इसमें हमने कल स्टडी किया कि भीष्मदेव कहते हैं क्या, मेरी इच्छा की पूर्ति करने, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने, रथ के नीचे उतरना, पहिया उठाकर मेरी तरफ तेजी से दौड़ना, जैसे कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा है और उस समय उनका उत्तरी गिर जाता है और उनको कोई होश आवास नहीं रहता। वो कृष्ण का रूप है, वो मेरे प्रति, मैं उसको देखता हूँ, मेरा उसके प्रति मेरा आकर्षण बने। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत पावरफुल बात बताते हैं कि भगवान इतने कृपालु हैं। यहाँ पर भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, जब दुर्योधन ने उनको प्रोवोक किया था कि तुम मन से युद्ध नहीं कर रहे हो, हे पितामह तुम मन से युद्ध नहीं कर रहे हो, तो भीष्म ने कहा कि ठीक है, कल मैं सारे पांडवों का वध कर दूंगा और कृष्ण को मैं बाध्य कर दूंगा अस्त्र उठाने के लिए। जबकि युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म की इच्छा को पूर्ति करने के लिए और अपने शुद्ध भक्त को बचाने के लिए, क्योंकि भीष्म ने कहा था ना कि मैं पांडवों का वध करूंगा, उन दोनों को पूरा करने के लिए, अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान, और दूसरी तरफ भीष्म की इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, लेकिन भक्तों की जो इच्छा थी उसको पूर्ण किया। इसको कहते हैं भक्त वत्सल भगवान। तो इतना तक हमने डिस्कस करके आगे हम लोग आज अध्ययन करें। हरे कृष्ण। तो हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 38, ठीक है अजय प्रभु। शीत विशिखत विशीर्ण दंस छतज परिपलुत आतताई नमी। प्रसभम अभिसरार मतबद्ध अर्थम शभौति में भगवान गति मुकुंद। हरि बोल। जो मोक्ष के दाता है,
वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हो। माने देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो मोक्ष के दाता, जो सभी को मोक्ष प्रदान करते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हो। अर्थात मेरा जो मेरी इच्छा है वो भगवान की क्या इच्छा है कि वो भगवान के सामने भगवान के मुखारबिंद को देखते हुए भगवान के धाम जाए, भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करें। युद्ध क्षेत्र में मेरे पहने वाणों से बड़े घावों के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। उनका कवच तीतर भीतर हो गया और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया था। हरि बोल। तो भगवान का शरीर खून से लथपथ हो गया था। देखिए भगवान की कितनी बड़ी लीला है। तात्पर्य पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्म देव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक है, क्योंकि श्री कृष्ण के कार्यकलाप अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रहे थे, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्म देव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए ही था। ये इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि भगवान का मेन उद्देश्य क्या था। पांडवों को भीष्म के पास लाने का एकमात्र उद्देश्य था कि भीष्म कितने बड़े महान भक्त हैं। क्योंकि लोगों की भावना क्या रहती है, अरे भीष्म ने तो अर्जुन के फेवर में युद्ध लड़ा था, हम बद्ध जीव हैं, तो हमारी सोच कभी कभी कलुषित हो जाती है। लेकिन उस चीज को दूर करने के लिए, उस भ्रम को दूर करने के लिए इसलिए भगवान ने ये योजना बनाई। और यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी कि यहाँ पर भीष्म देव के ऊपर यदि वो शत्रु के भाव में, माने एज ए अपोनेंट, शत्रु के रूप में भगवान कृष्ण से लड़ रहे हैं, वो लड़ नहीं रहे हैं, वो भगवान को वीर रस का आनंद दे रहे हैं। कृष्ण भगवान वीर रस का आनंद ले रहे हैं और भीष्म को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि वो भगवान का कितना बड़ा भक्त है। ऐसे आचरण की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अनुभव करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है। देखिए शत्रु का अनुभव कर, अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं भीष्म। भगवान परम होने के कारण शत्रु वेश में भी अपने भक्त की सेवा ग्रहण कर सकते हैं। हरि बोल। तो भगवान किसी भी रूप में सेवा ग्रहण कर सकते हैं, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो शांत भाव में, दास्य भाव में, सखा भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य प्रेम के भाव में, और इसके अलावा भी और बहुत सारे 7 और रस हैं, टोटल 12 है। भगवान अलग अलग रस में आनंद लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर वीर रस का आनंद ले रहे हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता। हरि बोल। न ही कोई तथागत शत्रु उन्हें हानि पहुंचा। ये आपकी आवाज चली गई। शायद नेटवर्क इशू है, 2 मिनट वेट करो। तो कंटिन्यू कर सकते हैं जब आप अभी स्टार्ट कीजिए रिकॉर्डिंग, फिर मैं चालू। ओके ओके। जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर सत्यों की बात प्रहार करता है या उच्च पद से ललकारता है, यद्यपि उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं है, ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के आचरण है भक्त तथा भगवान के मध्य। किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है, वे आश्रय आचरण के रहस्य को नहीं जान सकते। प्रभु इको हो रहा है। अजय प्रभु। इंदु माता जी का एक्चुअल में म्यूट नहीं है, शायद इसलिए हो रहा है क्या? एक जगह है ना आप लोग। हरे कृष्णा। मैं कर दे रहा हूँ प्रभु जी, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। तो यहाँ पर प्रभु पाद जी बता रहे हैं, मैं तात्पर्य लास्ट लाइन से पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, न ही कोई कथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजीत हैं।
तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से ललकारता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यह कतिपय दिव्य आदान प्रदान के आचरण है तथा भक्त तथा भगवान के मध्य, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। हरि बोल। कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है वही भगवान के कार्यों को समझ सकता है, भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। अगर जो भौतिक दृष्टि से, बाहरी दृष्टि से सोचता है तो वो भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकता है और नहीं जान सकता। भीष्म देव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से छलनी कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। जो अभक्त थे उनको मोहग्रस्त करने के लिए था कि भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान किस प्रकार की अलग अलग लीलाएं प्रदान करते हैं। और इस लीला का आनंद कौन लेता है? जो भगवान का भक्त है, क्योंकि वो भगवान के लीलाओं को जानता है, भगवान को समझता है। समझा कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पर बताते हैं कि ये केवल भक्ति समझ सकता है, जो अभक्त है इस चीज को नहीं समझ सकता, वो केवल मोहग्रस्त होता है। पूर्णतः देवी शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता। देखिए इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। पूर्णतः देवी शरीर मीन्स आध्यात्मिक शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। ये दोनों बहुत पावरफुल यहाँ पर प्रभुपाद जी स्टेटमेंट दे रहे हैं। यदि ऐसा होता तो भीष्मदेव उन्हीं भगवान को अपनी अंतिम गति के रूप में न चाहे होते। ये तीन लाल कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि अगर भगवान का शत्रु भाव होता भीष्मदेव का तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि हे कृष्ण, अंत काल में मेरी दृष्टि, मेरा मन, मेरी सारे भाव, मेरी सारी इच्छाएं, जो हमने पढ़ा था, ऑल माई थिंकिंग, माई फीलिंग एंड माई विश, सारी चीजें आपके तरफ केंद्रित हो। वो ऐसा कभी नहीं बोलते। यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते, कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। हरि बोल। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्मदेव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा अपने भक्त द्वारा उत्पन्न घाव से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। तो ऐसा इसलिए किया कि वो भीष्मदेव भगवान का वीर रस का आनंद लेना चाहते। दोनों भगवान चाहते थे कि मैं भीष्म मुझे वीर रस का आनंद प्रदान करे। ये बहुत ही सुंदर, ये भगवान का और भक्त का जो आन प्रदान है, वीर रस के रूप में आदान प्रदान है, बहुत ही आकर्षित है। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। यहाँ प्रभुपाद जी कह देते यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्मदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उसी तरह बड़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ता जाता है। हरि बोल। कि भगवान भक्त से इतना सुंदर वीर रस का आदान प्रदान करते, सब कुछ भूल गए। इवन अर्जुन उनको रोक दिया तो वो नहीं सोचते हैं और तुरंत हमें भीष्मदेव की तरफ वो दौड़े ही चले जा रहे। ऊपर से उनका संकल्प भीष्म को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निसंदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं। निर्विशेषवादी उनके मोक्ष की कामना करते हैं और वे मन वांछित फल देते हैं, लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव भगवान के स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध ऐसे ही कामना। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो तो केवल मोक्ष की कामना करते हैं, केवल भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना चाहते हैं। शरीर भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति पाने की उनकी खाली इच्छा रहती है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त रहता है वो सदैव भगवान की दर्शन करने का इच्छुक रहता है और सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी ने इंटरप्रिटेशन हम लोगों को दिया। नेक्स्ट, विजय रथ कुटुंबे आततोत्रे धृत है रश्मिनी तत् श्रिया इक्षणीय
भगवती रति अस्तु मुमूर्षो यम ही निरीक्ष हता गता स्वरूपम। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी पर एकाग्र करता हूँ, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी ताने और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करते थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल रूप प्राप्त कर दिया। तो यहाँ पर स्पेशली देखिए, भीष्म किस चीज की आकांक्षा करते हैं? भगवान के पार्थ सारथी रूप की। यहाँ बार बार देखिएगा अर्जुन के पार्थसारथी रूप को भीष्म बहुत उनको आकर्षित लग रहा है और उसकी बार बार इच्छा कर रहे हैं कि वो रूप मेरे को सदैव तुम्हारे मेरे मुखार बिंद के सामने आपका बना रहे। ये भीष्म इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि प्रेमा भक्ति से वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए नहीं भूल सकता। हरि बोल। यही समाधि है। देखिए, यही समाधि है। जब हम लोग बोलते हैं ना समाधि का मतलब क्या है, समाधि का मतलब क्या हो गया कि एक जगह पर एक वन पॉइंटेड एक केंद्र बिंदु है। व्यवसायिक बुद्धि, क्योंकि हमने भगवत गीता में पढ़ा है दूसरे अध्याय कि और उसका ध्यान कभी भी नहीं जाता है। अर्थात जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा समाधि में रहता है। इसको नोट कर लीजिए। क्यों वो समाधि में रहता है? क्योंकि उसके सारे कार्य, उसकी सारी सोच, मन, बुद्धि सारे क्या है, कृष्ण के ऊपर ही केंद्रित रहती है। कोई भी हम दिन भर भी, आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कुछ करते हैं, देखेंगे हम लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या चाहते हैं? ये भी भक्त रहता है, लॉकडाउन में है तो हम लोग इधर उधर कभी किसी का मन नहीं चलता है कि ये पिक्चर देख ले, तो ये कथा सुन ले, ये गल्प कर नहीं। वो हमेशा ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि कैसे मैं भागवतम का पाठ कर लूँ, कैसे मैं भजन कर लूँ, किस प्रकार मैं भागवतम पढ़ लूँ, किस मैं भगवत गीता का कर लूँ, कैसे मैं भक्तों से डिस्कस कर लूँ। तो हर समय उनका ध्यान किसकी तरफ रहता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लीजिए, भगवान से ही संबंधित रहता है। और ये समाधि तो ठीक है, हम लोग ऐसा तो नहीं कि हम लोग पूर्ण समाधि में, लेकिन हम लोग क्या है, प्रयत्न जरूर कर रहे हैं और भगवान की कृपा से अवश्य हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों दो डाउट नहीं है? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं स्वयं उसको मदद करता हूँ। जो एक बार इच्छा करता है, इसको याद रखेंगे, जो एक बार मेरे प्रति इच्छा व्यक्त करता है तो मैं उसकी इच्छा को पूर्ति करता हूँ। अगर हमारी इच्छा भगवान की भक्ति है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, भगवान की सेवा करने की इच्छा है, अगर ये मेरा भाव है, हमारा सब लोग का भाव है, तो भगवान उसको जरूर मदद करेंगे। योगी अपने इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है और इस तरह अंततोगत्वा समाधि प्राप्त करता है। लेकिन भक्त तो भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम, यश, लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हुए सहज समाधि प्राप्त कर लेता है। देखिए दोनों का कितना बड़ा परिवर्तन बताया। जो ज्ञानी होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान के निराकार रूप में या परमात्मा के रूप में वो हमेशा अपने, हमने पढ़ा गीता के 6ठे अध्याय में कि ध्यानी को कितना मेहनत करना पड़ता है, योगी को, ज्ञानी को कितना मेहनत करना पड़ता है? पर वो भी कौन से? भगवान के ब्रह्म ज्योति निराकार रूप में, परमात्मा के रूप में ध्यान करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के साकार रूप के साथ साथ क्या करता है? केवल भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए वो समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है। यही जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट अलग से उसको। और इस कार्य में वे हर कार्य में वो दिव्य आनंद का अनुभव करता है। दो चीज लिखेंगे, एक तो क्या होता है कि वो भगवान के राम, गुण, रूप, लीलाओं का स्मरण कीर्तन करता रहता है, तो डेफिनेटली वो समाधि की अवस्था में रहता है और उस कार्य को करते में वो दिव्य आनंद का अनुभव करता है। जबकि ज्ञानी और ध्यानी को वो आनंद नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अतएव योगी तथा भक्त की एकाग्रता एक जैसी नहीं होती। इसलिए जो योगी होता है
उसकी जो एकाग्रता होती है और जो भक्त की एकाग्रता होती है एक जैसी नहीं। योग की एकाग्रता यांत्रिक होती है, मैकेनिकल होती है, किंतु शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेममय तथा नैसर्गिक होती है। भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में वे निरंतर पार्थसारथी के रूप में भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। देखिए यहाँ भी लिख दिया, भगवान के पार्थसारथी रूप को वो स्मरण कर रहे थे कि किस प्रकार वो युद्ध में अर्जुन की रक्षा के लिए कितने व्यग्र थे। अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान व्यग्र थे। उनका रूप देखते हैं, किस प्रकार वो युद्ध किया उन्होंने, किस प्रकार युद्ध किया, अर्जुन की चिंता कर रहे थे। अतः पार्थसारथी के रूप में भगवान की लीला भी शाश्वत है। हरि बोल। और ये जो लीला है क्या है, शाश्वत है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि इस तरह की ये जो लीला है ये ऐसी नहीं है कि ये टेम्पोररी है। ये ऐसी लीला भगवान की शाश्वत का मतलब आज अभी इधर हुई 5000 साल पहले, फिर भगवान की ये शाश्वत लीला हर असंख्य ब्रह्मांड में हमेशा चलती रहती है। अभी यहाँ भगवान दिखा रहे हैं भीष्मदेव अपना भौतिक शरीर त्याग कर करके, और ये भगवान के क्या है, शाश्वत दास है, भक्त है, ये भगवान के पार्षद हैं। फिर वही लीला वो और दूसरे हमारे ब्रह्मांड में करेंगे। ठीक है। भगवान की लीलाएं कंस के कारागार में अपने जन्म काल से लेकर मौसम लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में एक एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाती रहते, जिस प्रकार घड़ी की सुइया एक बूंदी से दूसरे बिंदु तक चलती जाती है। हरि बोल। ये देखिए बहुत पावरफुल प्रभुपाद जी ने बता दिया कि जितने भी अभी हम लीलाएं भगवान की कंस के कारागार से जितने भी भगवान ने इस धरा पे आके 5000 पहले लीलाएं की थी, सारी लीलाएं शाश्वत है। कभी इस ब्रह्मांड में हो रही है तो कभी दूसरे ब्रह्मांड, ये चलती रहती है जिस प्रकार सुई की नोक चलती रहती है। और ऐसी लीला में पांडव तथा भीष्म जैसे उनके पार्षद उनके नित्य संगी रहते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि जो पांडव हैं ये सब भगवान के पार्षद हैं, नित्य पार्षद। नित्य पार्षद माने परमानेंट है। ये जब भी यहाँ आते हैं उनके भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए यहाँ पर लीला करते हैं, और लीला करके चले जाते हैं, और फिर दूसरे ब्रह्मांड में वो लीला होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। ये मौसम लीला क्या हुई प्रभु जी? माता जी इसको क्या बोलते हैं? मौसम लीला, मौसम लीला होती है ना, ये कोई बता पाएंगे इसको क्या बोलते हैं? ओ सॉरी, मौसल लीला है माता जी। मौसल, मौसल, ये सबको याद होगा। मुसल लीला कि जब भगवान ने यदुवंश का जो विनाश किया था, मुसल लीला है ये। हाँ प्रभु जी, अब समझ में आ गई, याद आ गई। हाँ ओके, ठीक है ना। इस तरह भीष्मदेव पार्थसारथी के रूप में भगवान के सुंदर रूप को जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी नहीं भूल पाया। हरि बोल। ये देखिए बहुत पावरफुल बात है, जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया। तो कोई बता सकता कि क्यों नहीं देख पाया? कि जब भगवान श्री कृष्ण और भीष्मदेव वीर रस का आदान प्रदान कर रहे हैं, उस समय क्या है, अर्जुन तो भगवान का पीठ देख पा रहा है, लेकिन भीष्म भगवान का मुखारविंद देख पा रहा है। किस प्रकार भगवान के बाल उड़ रहे हैं और भगवान धूल से मटमैले हो गए हैं, भगवान के चेहरे पर पसीने आ रहे हैं और उनके शरीर पर तीर लग करके खून निकल रहा है। उस रूप को देख कर करके इतना वो दिव्य रूप था, उसका जो आनंद भीष्मदेव ले रहे थे, वो आनंद अर्जुन भी नहीं ले पाया, क्योंकि वो भगवान का पीठ देख रहा। ठीक है, वो कभी नहीं भूल पाया। अर्जुन पार्थसारथी के पीछे थे और भीष्मदेव उनके बिल्कुल सामने। जहां तक भगवान के सैनिक वेश का संबंध है, भीष्मदेव ने इससे अर्जुन की अपेक्षा अधिक रुचि से देखा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सारे सैनिकों तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा आदि आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया, क्योंकि भगवान की कृपा से वे सभी उस अवसर पर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। तो सबका क्या मुक्ति हो गई। और उसमें भी जो है कि वो चूंकि सबका भगवान का मुख देख रहे थे और भगवान के इस मुखार बिंद को देख कर करके वो दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे, प्लस वो भगवान के मुखार बिंद की प्रशंसा कर रहे थे। तो जो एक बार भगवान का मुखार बिंद देखता है, और दोनों में फर्क है। देखिएगा, कंस ने भी भगवान का मुख देखा था, दुर्योधन ने भी देखा था,
लेकिन दूसरे लोगों ने भी देखा। लेकिन जिन्होंने भक्ति भाव से देखा, जिन्होंने भगवान के रूप की प्रशंसा की, आनंद का अनुभव किया, वो वैकुंठ लोक को गए। लेकिन जिन्होंने तुष्ट भाव से, शत्रुता भाव से भगवान का मुख देखा, वो क्या है, भगवान की ब्रह्म ज्योति में गए। तो आनंद उनको वो नहीं, लेकिन कल्याण सबका हो गया। ठीक है। जलसर से लेकर ब्रह्मा तक बद्ध जीव विकास चक्र में चक्कर लगाते हुए माया के रूप में है, या उस रूप में जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है और भौतिक प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। बद्ध जीवों के भौतिक स्वरूप विदेशी वस्तुओं की तरह है, और जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूट जाता है तो उसे अपना मूल स्वरूप प्राप्त। हरि बोल। तो ये हमारा ये जो शरीर का चोला है, ये विदेशी है, ये बारो किया हुआ है, ये अपना नहीं है। हमारा तो आत्मा का क्या है, सच्चिदानंद रूप है, जो ऐसा भगवान का है, सत्यचित आनंद। लेकिन ये तो हम अपने को स्वामी बनने के उद्देश्य से, इच्छा के भाव से भगवान के प्रति हमने विद्रोह किया, इस चलते हमने ये विदेशी चोला पहना है। ठीक है। लेकिन जो एक बार भगवान की भक्ति कर देता है, वो ये अपने विदेशी चोले को त्याग कर करके अपना ओरिजिनल स्वरूप क्या है, सत्य चिदानंद स्वरूप प्राप्त कर लेता है। निर्विशेषवादी भगवान के निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, लेकिन भगवान के अंश स्वरूप जीवित स्पुंगों के लिए यह रंच मात्र भी हितकर नहीं। अतएव निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिरते हैं और भौतिक स्वरूप प्राप्त करते हैं, जो आत्मा के लिए मिथ्या होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत क्लियर कह दिया है कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में तो जाते हैं, लेकिन बहुत सालों तक वहां नहीं रहते हैं, पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, और ये भौतिक शरीर उनको पुनः प्राप्त करना पड़ता है, और ये अच्छा नहीं है। भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप चाहे वह दो भुजाओं वाला हो या चतुर्भुजी, भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ या गोलोक में प्राप्त होता है। ये भी थोड़ा सा 2 मिनट क्लियर कर दें कि जो लोग भगवान की जिस भाव से भक्ति करते हैं, उस भाव से उनको स्वरूप प्राप्त होता है। वैकुंठ लोक में भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं, और गोलोक धाम में भगवान द्विभुज में रुकते हैं। ठीक है। तो जिस भाव से वो भगवान की भक्ति, अभी जैसे भीष्म देव है, वो क्या है, भगवान के पार्थ सारथी रूप के प्रति आकर्षित है, तो वो वैकुंठ लोक में। अर्जुन है वैकुंठ लोक में। ये अलग जिस भाव से तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा और खराब है, कभी ये सब नहीं सोचना हमको। और गोपी के हैं, गोपी है, यशोदा है, नंदन है, नंद महाराज है, वो क्या गोलोक धाम में वो माधुर्य रस में और वात्सल्य का आनंद लेते हैं। लेकिन सभी दिव्य है, और कहते हैं कि जिसको जिस भाव में इच्छा होती है वो ले सकता है, भगवान कभी उसमें रोकते नहीं है। ठीक है। भगवान का आदि चाहे वह अच्छा, यह स्वरूप जो सत्य से आध्यात्मिक है, जीव का स्वरूप है, और उन सारे व्यक्तियों ने जिन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों ओर से युद्ध किया, अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि भीष्मदेव कर रहे हैं। अतः भगवान कृष्ण केवल पांडवों पर ही कृपालु नहीं थे, वे अन्य पक्षों पर भी कृपालु थे, क्योंकि उन सबों को भी वही फल प्राप्त हुआ। भीष्मदेव भी वही सुविधा चाह रहे थे, और यही भगवान से उनकी प्रार्थना थी। यद्यपि भगवान के पार्षद रूप में उनका पद सुरक्षित है। अर्थात यहाँ कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि भीष्मदेव चाहते थे सबका कल्याण, वो तो भगवान के पार्षद है, उनका तो पद सुरक्षित है, वो तो एज ए कलाकार भगवान के आदेश के अनुसार इस भौतिक जगत में आके लीला कर रहे हैं। ये बहुत ध्यान से माने, उनका शाश्वत है, वो पांडव शाश्वत है। लेकिन जो दूसरे बद्ध जीव थे, जो कष्ट पा रहे हैं, जो अपने को स्वामी कह रहे हैं, इस भौतिक जगत में अपने को स्वामी बन करके स्वतंत्र रूप से भोग करने के लिए आ रहे हैं, उन बद्ध जीवों के कल्याण की यहाँ पर भीष्मदेव सोच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, दूसरों के लिए कितने कृपालु होते हैं, दूसरे बद्ध जीवों के लिए कितने कृपा करते हैं। इसीलिए भगवान अपने भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं, इसलिए क्योंकि वो भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी इच्छा होती है। भगवान की इच्छा क्या है कि मेरे सारे बद्ध जो भौतिक जगत में तकलीफ पा रहे हैं, वो पुनः मेरे पास आ जाए। और भगवान का शुद्ध भक्त भी वही करता है, और वही चाहता है जो भगवान चाहते हैं। अर्थात भगवान भक्त और भगवान की इच्छा में कोई भी
डिफरेंस नहीं रहता, एक हो जाता, एक। ठीक है, निष्कर्ष यह निकला कि जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए, चाहे वह भीतर से या वह बाहर से मरता है और वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है, जो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरि बोल। ये बहुत पावर, इसको अच्छे से पढ़ेंगे है? और इसमें बहुत बड़ी शिक्षा प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के माध्यम से दी है। नेक्स्ट, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पित उरुमाना कृत मनुकृत वत्य उन्मद अंधा प्रकृति अगम किल यश्य गोप बद्ध्व। मेरा मन उस भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रज धाम की रमणियों को आकृष्टित कर लिया। भगवान द्वारा रासलीला के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। हरि बोल। ब्रज भूमि की गोपियों ने प्रेम में सेवा में अति आह्लाद से भगवान के साथ साथ नाचकर, माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास परिहास करके तथा प्रेम भाव में उनकी ओर देखकर एकात्म किया। अर्जुन के साथ भगवान का संबंध विष्णुदेव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान शक्ति नहीं प्रदान की, किंतु गोपियां तो बिल्कुल भगवान के समान हो गई। भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण की आकांक्षा एक प्रार्थना है, जिससे जीवन की अंतिम अवस्था में उनकी कृपा प्राप्त हो सके। भगवान भक्तों को महिमा मंडित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। अतः भीष्म देव ने केवल अर्जुन के कृत्यों का यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें भगवान की सेवा करने का अद्वितीय शुभ अवसर प्राप्त हो सका। भगवान के साथ गोपियों की क्षमता कभी भी निरीश्वरवादी के सायुज्य मोक्ष से करने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह क्षमता पूर्ण आह्लाद की है, जहाँ अंतर का उच्छेद हो जाता है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित एक से हो जाते हैं। जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, ये बहुत ही पावरफुल है। देखिए, जो पहला चीज तो यहाँ करते हैं कि अर्जुन और जो गोपियां थी, अर्जुन गोपियां भगवान के प्रति इतनी उनकी प्रेम भक्ति थी, उनको अपने स्वरूप का, अपनी शुद्धि का कोई ज्ञान नहीं था। वो केवल कृष्ण को छोड़कर वो कुछ सोच भी नहीं सकती थी। हमने याद होगा कि रास लीला के अंदर में, रास लीला में वो सब कुछ छोड़ कर करके, जो गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, अपने पति की सेवा कर रही थी, जो कुछ भी कार्य कर रही थी, सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के पास में आती है। वो अगर हम लोग पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और कृष्ण उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि देखो, आज तुम लोग आई हो और इतनी सुंदर मौसम है, बहुत कुछ वो बताते हैं, अब तो तुमने देख लिया, अनुभव कर लिया, अब तुम अपने घर चली जाओ। तो वो कृष्ण को बोलती है, तुमको ये बोलना तो बहुत आसान है। माने इतना सुंदर हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को बोलती है। भगवान सरेंडर हो जाते हैं, भगवान कुछ बोल नहीं पाते हैं। उनकी भक्ति के सामने भगवान की जितनी भी ऐश्वर्य थी, भगवान की लीला शक्ति थी, जो भी शक्ति थी, क्या बोलते हैं, वैभव शक्ति, लीला शक्ति, संकल्प शक्ति, जो कुछ भी कर देते सब फैल हो जाती है। और भगवान मान लेते हैं। इसीलिए आचार्य बोलते हैं कि गोपियों की जो भक्ति है उसके सामने किसी कंपैरिजन नहीं है, तुलना। और इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि वो भगवान में इतने रम गई थी, एक हो गई थी। और एक होने के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण छोड़ के जाने लगते हैं, तो अपनी सूझ बूझ छोड़ करके वो भगवान के कार्यों का अनुकरण करने लगी थी। अनुसरण नहीं, अनुकरण। अनुकरण का मतलब वो कृष्णमय हो गई, कृष्णमय हो गई अपनी सूझ बूझ छोड़। जबकि हम लोगों को अपराध है, हमें भगवान की लीलाओं का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। लेकिन गोपियों का जो लेवल था वो एकमय हो गई।
तो यहाँ पर बोलते हैं प्रभुपाद जी अलर्ट करते हैं हम लोगों को कि हम बद्ध जीवों को ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार निर्विशेषवादी सायुज्य मुक्ति का सबको मालूम है ना, कि अपने अस्तित्व को भगवान में मिला देना, ये सबसे खराब होता है। हमने 5 तरह की मुक्ति पढ़ी है ना, सबको मालूम है ना। तो सायुज्य मुक्ति सबसे खराब होती है। सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, स्वारूप, अलग अलग हमने पढ़ा, उसमें 5 वो है। सायुज्य सबसे खराब होती है, जिसमें जीव भगवान में अपने को मर्ज करने देना, माने इसको कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। तो उस तरह की गोपियों का जो एकत्व, जो एकतम में जो बात यहाँ कह रहे हैं, उसको नहीं समझना, उससे तुलना वो एकदम अलग है। तो कभी भी हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो भीष्मदेव बता रहे हैं बहुत ही पावरफुल है, और कहते हैं कि इसीलिए गोपियों का जो प्रेम और जो भाव था वो अर्जुन से भी उच्च कोटि का है, और इसलिए हमारी गोपियां वो कहाँ है, भगवान के गोलोक धाम में रहती। यशोदा माँ गोपियों का जब हम पढ़ते हैं, माने हम लोग ने जो 10वां स्कंद में जब हम पढ़ेंगे दामोदर लीला, भगवान की रास लीला, ये बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, तो हरे कृष्णा, हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कितना सुंदर भीष्मदेव। तो यहाँ पर एक चीज याद रखें कि यहाँ पर भीष्मदेव का दोनों चीज है। जो चीज उन्होंने सुना था, यहाँ पर दोनों चीज है। कई बार हम लोग से प्रश्न कर सकते हैं, अरे भीष्मदेव ये गोपियों के बारे में ये ऐसे बता रहे हैं, उस समय क्या वहां वो विराजमान थे कि नहीं? यहाँ पर भीष्मदेव ने जो रियलाइज किया था, जो उन्होंने अनुभव किया था और जो उन्होंने सुना था, तो जो अनुभव किया था युद्ध क्षेत्र के मैदान में, उसका भी वर्णन कर रहे हैं, और जो उन्होंने गोपियों के अगाध प्रेम के, दिव्य प्रेम के बारे में सुना, उसका भी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हरे कृष्णा। तो यही विराम देते हैं। ठीक, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी का प्रश्न है, प्लीज म्यूट कीजिएगा। माता जी का प्रश्न है। हाँ, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्लीज, सब लोग अपने को म्यूट करेंगे प्लीज। प्रभु जी, जैसे ये जो शत्रु है, जैसे जो कंस है, तो वो पार्षद है क्या भगवान के प्रभु जी? हाँ माता जी, मैं आपको बता दूंगा बाद में। हमको आपको ये जय विजय है ना माता जी, है जो जय विजय थे, हैं, तो जय विजय भगवान के वो क्या है, द्वारपाल है। वो भगवान के द्वारपाल है। और एक बार चतुष कुमार ने, अच्छा अभी बता दूं, थोड़ा समय दो मैं, तो चतुष कुमार भगवान की एक बार लीला इच्छा हुई कि ये द्वारपाल है, मेरी भगवान की कुश्ती लड़ने की दिव्य लीला का आनंद लेने के लिए भगवान की इच्छा होती है। तो क्या होता है कि जो चतुष कुमार है वो एक बार भगवान के पास जाते हैं, और भगवान की इच्छा से वो जो द्वारपाल थे उनसे अपराध करवाते हैं। अपराध क्या करवाते हैं? वो द्वारपाल चतुष कुमार को भगवान के पास जाने नहीं देते हैं। तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत है मुझे जाने दो, और अभिशाप दे देते हैं उनको कि तुमको जाके भौतिक जगत में जाना पड़ेगा। तब वो द्वारपाल बहुत घबरा जाते हैं, अरे ऐसा क्या हुआ? तो भगवान बाहर से अपने घर से, कमरे से निकल के आते हैं, अरे कोई घबराने की बात नहीं है, चिंता मत, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए भौतिक जगत में घूम के आ जाओ, मैं भी आता हूँ, तुम्हारे संग लीला करूंगा, फिर सब लोग साथ में वापस आ जाएंगे, कोई चिंता मत करो। तो वही जय विजय 3 जन्म लेते हैं। पहला हिरण्यकशिपु, उसके बाद में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा कंस और दंत। ये 3। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, दंडवत प्रणाम। शिशुपाल दंत वक्र कंस नहीं है प्रभु। सॉरी, शिशुपाल और दंत वक्र, सॉरी, कंस नहीं है माता जी, कंस नहीं है, वो नहीं है माता जी। लेकिन ये सब क्या है, भगवान के क्या है, ये सब ये है, ये जो आपने कहा कि, लेकिन प्रभु ये भगवान के पार्षद है कि नहीं केसी पंडित प्रभु? वो माता जी सॉरी, नहीं, पार्षद नहीं है प्रभु, पार्षद नहीं है। हाँ, तो वो पार्षद, वो तो द्वारपाल था, वो पार्षद नहीं है। हाँ, ठीक है ना। तो ये सब, लेकिन प्रभु ये जो आपने कहा, इंदिरा माता जी ने जो प्रश्न किया है कि ये भगवान के संग इसने भी लीला करने के लिए आए थे कि है कि नहीं, ये जानना, ये पूछना चाहती है माता जी।
लीला करने के लिए तो आया था, लेकिन वो पार्षद नहीं है। हाँ, वो पार्षद नहीं है। ठीक है, तो इंदिरा माता जी, मैं भूल से बोल दिया, वो कंस नहीं है, शिशुपाल और दंतवक्र है। ठीक है ना, ये लीला किया। तो कंस जो क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं केसी पंडू, ये पार्षद नहीं है। ठीक है, तो फिर भी एक बार हम चेक कर लेंगे प्रभु। हाँ, ठीक है, हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर क्लास हो रही है प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। ये बहुत सुंदर, और ये लीला हम लोग जो पढ़ेंगे ये समझे ना कि बहुत सुंदर है और भगवान से। और ये इसको भी हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेंगे, कैसी पंडित प्रभु चेक कर लेंगे। ठीक है ना, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सही बात का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।